हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि जब असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है तो असेसिंग ऑफिसर को नोटिस इशू करने से पहले ये रीजंस रिकॉर्ड करने होते हैं कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई टेंजिबल इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर ये रीजन टू बिलीव बना रहा है कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि नोटिस को इशू करने से पहले क्या ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि वो अपने रीजंस के अंदर इस चीज को बताए कि असेसिंग ऑफिसर किस तरीके से इस नतीजे पर पहुंचा कि उसने ये रीजन टू बिलीव बनाया कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है, और क्या इस कंक्लूजन पे पहुंचने को अपने रीजंस में रिकॉर्ड करना एक जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने के लिए। यही केस ऑनरेबल कोर्ट ने बीआईसी सेलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड की, और यह केस 475 आईटीआर पेज नंबर 463 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 11 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर 5 कंपनियां जो एसएससी कंपनी है उसमें मर्ज हुई थी। किसी एक कंपनी का कुछ इनकम एस्केपिंग का पार्ट था जिसके लिए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी कंपनी को, जिसके अंदर वो कंपनी मर्ज हुई थी, उसको सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया और मैटर असेसमेंट ईयर 13-14 का है। प्रेजेंट केस में रीजंस के अंदर ये रिकॉर्ड किया गया था कि एसएससी के बैंक अकाउंट में, जो कि एक ही बैंक अकाउंट है, उसके अंदर 1,86,33,520 रुपीज कैश डिपॉजिट हुआ है। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ये रीजन टू बिलीव बना रहा है कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। केस के फैक्ट्स के अंदर इस बात में कोई दो राय नहीं था कि एसएससी ने अपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया था। ड्यूरिंग द ईयर एसएससी ने जो अपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया था वो 1,87,39,187 था। ये कैश डिपॉजिट एसएससी की कैश सेल्स की वजह से था, और एसएससी ने इस कैश डिपॉजिट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया था, अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाया था और बकायदा उस अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी। जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास रिट पिटीशन के द्वारा गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर की ये जिम्मेवारी थी रीजंस को रिकॉर्ड करते वक्त ये बताना कि असेसिंग ऑफिसर ने किस तरीके से ये रीजन टू बिलीव बनाया, या असेसिंग ऑफिसर कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि जो कैश असेसिंग ऑफिसर एलेज कर रहा है कि एसएससी के बैंक में डिपॉजिट हुआ है, ये उस कैश के अलावा है जो एसएससी ऑलरेडी अपने बैंक में जमा कर चुका है। मोटे तौर पे कोर्ट का ये कहना था कि खाली ये इंफॉर्मेशन कि एसएससी के बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है, ये असेसिंग ऑफिसर को एक फ्री हैंड नहीं देती एक रोविंग इंक्वायरी करने के लिए एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए, क्योंकि एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड थी। एसएससी ने जो कैश सेल किया था उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया था, ऑडिट कराया था और अपनी रिटर्न फाइल की थी, और क्योंकि उस नोटिस के अंदर या रीजंस के अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि एसएससी का एक ही बैंक अकाउंट है, और असेसिंग ऑफिसर कैसे इस नतीजे पर पहुंचा कि उसने ये रीजन टू बिलीव बनाया कि जो कैश असेसिंग ऑफिसर एलेज कर रहा है ये उस कैश के अलावा है जो एसएससी ने ऑलरेडी अपने बैंक में डिपॉजिट किया है। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की अपने रीजंस को रिकॉर्ड करने से पहले, और प्रेजेंट केस के अंदर जो रीजंस हैं वो इनकरेक्ट हैं, रॉन्ग हैं, क्योंकि जो कैश डिपॉजिट हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उस कैश डिपॉजिट से जो कि असेसिंग ऑफिसर एलेज कर रहा है। प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी ने कैश डिपॉजिट किया था
वो 1 करोड़ 87 लाख किया था और जो असेसिंग ऑफिसर एलर्ज कर रहा था वो 1 करोड़ 86 लाख था। इसलिए कोर्ट का ये कहना था कि ये इनकरेक्ट फैक्ट्स हैं, रॉन्ग फैक्ट्स हैं, जो कि पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को नल एंड वाइड बनाते हैं। कोर्ट का ये भी कहना था कि खाली ये इशू कि असेसी का जो पहले मैटर है वो 143(1) में इंटीमेशन इशू की गई है, उसके पहले असेसमेंट नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर को रीजन टू बिलीव बनाने की जरूरत नहीं है, या सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 की इंटीमेशन असेसिंग ऑफिसर को यह अधिकार नहीं देती कि वो उसको एक फ्री हैंड दे दे कि वो जैसे मर्जी नोटिस इशू करे। और ये एक कंडीशन प्रेसिडेंट है सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले कि असेसिंग ऑफिसर अपना रीजन टू बिलीव एक करेक्ट फैक्ट्स पर बनाए कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। तो प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने जो नोटिस इशू किया था उस नोटिस के साथ जो रीजंस थे कि किस तरीके से असेसिंग ऑफिसर इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कैश असेसिंग ऑफिसर एलर्ज कर रहा है वो उस कैश के अलावा है जो एसएससी ने डिपॉजिट किया था, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो नोटिस इशू किया गया है ये विदाउट जुरिस्डिक्शन है और कोर्ट ने उस नोटिस को क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है BIC सेलो इंडियन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 475 ITR पेज नंबर 463 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 11 मार्च 2024 को आया।